बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा पाठ 9 मिट्ठू का आगे का हमारा अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला हमारा क्या आएगा, तो उसमें सबसे पहला आएगा हमारा पाठ से, उसमें आएगा हमारा मौखिक। मौखिक में हमें क्या करना है, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें देने हैं। तो उसमें पहला है हमारा क, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है कि सर्कस की जो कंपनी थी वो किस शहर में आई थी। तो उसका उत्तर आएगा कि सर्कस की कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। क्या आएगा उत्तर हमारा, तो उसका उत्तर आएगा कि सर्कस की जो कंपनी थी वो लखनऊ शहर में आई थी। ख, गोपाल की उदासी का क्या कारण था। तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल की उदासी का कारण था कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही थी। क्या कारण था उदासी का, तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल की उदासी का कारण था कि सर्कस की जो कंपनी थी वहाँ से जो लखनऊ आई हुई थी वो वहाँ से दूसरे शहर में जाने वाली थी। ग, गोपाल ने माँ से पैसे क्यों मांगे। तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल ने माँ से पैसे मिट्ठू को खरीदने के लिए मांगे। किस लिए मांगे थे गोपाल ने पैसे माँ से, तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल ने माँ से पैसे मिट्ठू को खरीदने के लिए मांगे थे। ख, मिट्ठू को न पाकर गोपाल के मन में क्या शंका उत्पन्न हुई। तो उसका उत्तर आएगा कि मिट्ठू को न पाकर गोपाल के मन में शंका उत्पन्न हुई कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया ना। क्या शंका उत्पन्न हुई थी, तो कि उसे शंका उत्पन्न हुई कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया ना। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। लिखित में हमारा सबसे पहला क्या है, तो लिखित में है हमारा प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें भी क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 1, गोपाल और मिट्ठू की दोस्ती कैसे हुई। क्या प्रश्न पूछा गया है कि गोपाल और मिट्ठू है उनकी दोस्ती कैसे हुई। तो उसका उत्तर आएगा कि मिट्ठू भी गोपाल से हिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ न खाता था। इसी प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। 2, बंदर का स्वभाव कैसा होता है। तो उसका उत्तर आएगा कि बंदर का स्वभाव वह किसी से प्यार नहीं करता और वह बड़ा शैतान होता है। कैसा होता है बंदर का स्वभाव, तो बंदर का स्वभाव वह किसी से प्यार नहीं करता और वह बड़ा शैतान होता है। मिट्ठू ने गोपाल को चीते से कैसे बचाया। तो उसका उत्तर आएगा कि मिट्ठू ने आकर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा और गोपाल के चीते से पकड़ से बचाया। क्या किया था मिट्ठू ने, तो मिट्ठू आकर उसके पंजे पर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और उसके पंजे को दांतों से काटने लगा और गोपाल को चीते की पकड़ से बचाया। ठीक होने पर मिट्ठू ने गोपाल की ओर कैसे देखा। तो उसका उत्तर आएगा कि ठीक होने पर मिट्ठू ने गोपाल की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। क्या आएगा उत्तर, कि ठीक होने पर मिट्ठू ने गोपाल की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। 5, मिट्ठू को पाकर गोपाल को कैसा लगा। तो इसका उत्तर आएगा कि मिट्ठू को पाकर गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो ऐसा लगा। क्या आएगा उत्तर, कि मिट्ठू को पाकर गोपाल को कैसा लगा। तो इसका उत्तर आएगा कि मिट्ठू को पाकर गोपाल को जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो ऐसा लगा। प्रश्न नंबर 2, कहानी के आधार पर इन घटनाओं को क्रम से लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी जो कहानी है वो उसकी जो घटना है वो कौन सी घटना कब बनी, कौन सी घटना पहले बनी और उसके बाद कौन सी घटना बनी, वो हमें क्रम के अनुसार लिखना है। तो उसमें क्या आएगा हमारा, कि मालिक रोज उसे मिट्ठू के संग खेलते देखता था। दूसरा है पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। माँ मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। गोपाल मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। ये जो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो पहली घटना कौन सी बनी और उसके बाद की घटना कौन सी बनी वो हमें कहानी के क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर में आएगा पहली का कौन सी घटना बनी, तो वो आएगा हमारी गोपाल मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था, वो हमारी पहली घटना होगी। दूसरी,
माँ मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वो हमारी दूसरी होगी। 3, मालिक रोज उसे मिट्टू के संग खेलते देखता था। 4, पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। 5, थोड़ी देर में मिट्टू की बेहोशी दूर हो गई। 6, दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो इसी प्रकार आपको भी ये जो कहानी है उसकी घटना के क्रम के अनुसार इस प्रकार आपको लिखने होंगे कि पहला आएगा हमारा गोपाल मिट्टू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। माँ मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊंगा। ये हमारी उसके बाद की घटना होगी। मालिक रोज उसे मिट्टू के संग खेलते देखता था। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। थोड़ी देर में मिट्टू की बेहोशी दूर हो गई। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। ये हमारे घटनाक्रम के अनुसार इस प्रकार के वाक्य होंगे। अब उसके बाद है हमारा व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हमारा क्या है? तो व्याकरण में सबसे पहला हमारा आएगा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने और पढ़ने दोनों हैं। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें आएंगे कंपनी, झुंड, शैतान, प्रभाव, मालिक, शंका, चेष्टा, कर्मचारी, खजाना, मरहम पट्टी। ये जो सारे के सारे जो शब्द है वो हमें सुंदर लेखन से लिखने भी है और पढ़ने भी है। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें शब्द आएंगे हमारे कंपनी, झुंड, शैतान, प्रभाव, मालिक, शंका, चेष्टा, कर्मचारी, खजाना, मरहम पट्टी। ये सारे के सारे शब्द हमें लिखने और पढ़ने दोनों हैं। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। उसमें आएगा पहले सीखे। क्रिया के जिस रूप से अधिक होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप के होने और करने के समय को क्या कहते हैं? बोध होने को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ क्या होगा? तो भूतकाल का अर्थ होगा कि जो बीत चुका हो। भूतकाल का अर्थ होगा कि जो बीत चुका हो। उसमें कौन कौन से आएंगे? तो था, थे, थी। दूसरा है हमारा वर्तमान काल। उसका अर्थ क्या होगा? तो वर्तमान काल जो चल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? जो चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल, तो जो होने वाला है, तो किसे हम जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे? तो जो होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। भूतकाल में क्या आएगा? तो भूतकाल में वो आएगा जो हमारे साथ बीत चुका हो। और वर्तमान काल में तो ये उसमें वो सब आएगा जो हमारे सामने हो रहा हो, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और भविष्य काल में तो जो आगे हमारे साथ होने वाला हो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो इन वाक्यों में से रेखांकित किया सब पदों को काल में बताइए। यहाँ पर हमें क्या करना गया बताना है? तो हमें यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो वाक्य में रेखा यानी कि जो लाइन खींची गई है उसके क्रियापदों को काल में बताना है, यानी कि वो किस काल में बात की गई है वो हमें यहाँ पर बताना है। मैं शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। यहाँ पर पहला वाक्य हमारा क्या है कि जो शहर है उसमें एक सर्कस कंपनी आई थी। तो आई थी के नीचे हमारी रेखा खींची गई है। तो ये हमारा क्या है? आई थी। तो शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी, तो उसका क्या होगा? तो वो हमारा भूतकाल था कि जो कंपनी है वो पहले आ चुकी है, तो वो हमारा भूतकाल होगा। सर्कस कंपनी दूसरे शहर में जा रही है। क्या कहा गया इस वाक्य में कि जो सर्कस की कंपनी है वो कहाँ जा रही है? तो वो दूसरे शहर में जा रही है। यहाँ पर जा रही है तो वो होगा हमारा जो जा रही है, यानी कि जो हमारे अभी हो रहा है कि वो अभी यहाँ से कंपनी है वो यहाँ से अभी जा रही है। तो ये आएगा हमारा वर्तमान काल। 3, वह मुझे ना देखेगा तो रोएगा। क्या कहा कि वह मुझे ना देखेगा तो रोएगा। रोएगा का क्या आएगा? तो रोएगा का होगा हमारा भविष्य का काल। भविष्य काल के वो अगर मुझे आगे नहीं देखेगा तो वो रोएगा, तो वो हमारा भविष्य काल होगा। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। पिंजरे के अंदर चीता क्या था? तो
चीता जो था वो चुपचाप लेटा था, तो लेटा था वो हमारा भूतकाल होगा कि वो पहले लेटा था। अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। क्या करूँगा? तो अब की बार मैं जब आऊँगा तब मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, यानी कि जब वो आगे आएंगे तब वो उसे दे देंगे, वो हमारा भविष्यकाल होगा। मैं मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। क्या कहा गया इस वाक्य में कि जो मिट्ठू है उसे मैं तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वो अभी जब उसे भेजने वाले हैं तो वो हमारा वर्तमान काल होगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कौन से काल की बात की गई है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले में आएगा हमारा आई थी का होगा भूतकाल, जा रही का होगा वर्तमान काल, रोएगा का होगा भविष्यकाल, लेटा था का होगा भूतकाल, और दूंगा का होगा भविष्यकाल, और देता हूँ का वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार कौन से काल की बात की गई है वो हमें इस तरह से बतानी होगी। अब आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3। इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके ही समान अर्थ वाले दूसरे शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो वानर, वानर का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो समान अर्थ वाला शब्द होगा बंदर, वानर का होगा बंदर। मित्रता, मित्रता का होगा मित्र, सखा। हृदय, तो छाती, वक्ष। गृह, गृह का अर्थ होगा घर। नगर, तो नगर का अर्थ होगा शहर। स्वामी, स्वामी का समानार्थी होगा मालिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो शब्द दिए गए उसके ही समान अर्थ वाले दूसरे शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो वानर का होगा बंदर, मित्रता का होगा मित्र, सखा। हृदय का होगा छाती, वक्ष। गृह का अर्थ होगा घर, नगर का अर्थ होगा शहर, और स्वामी का अर्थ होगा मालिक। आओ दोहराइए। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति या वर्ण का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शब्द के रूप के जाति या वर्ग का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम? तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के क्या होते हैं? तो लिंग जो होती है उसके दो भेद यानी कि दो प्रकार होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कैसे होती है? तो स्त्री जाति या वर्ग का बोध कराने वाला शब्द रूप को स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे हम? तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति या वर्ग का बोध जो कराने वाला जो शब्द होता है उस रूप को हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहेंगे हम? तो पुरुष जाति या वर्ग का बोध कराने वाला शब्द रूप पुल्लिंग कहलाता है। किसे पुल्लिंग कहते हैं हम? तो जो पुरुष जाति या वर्ग का जो बोध कराने वाला जो शब्द होता है उस रूप को पुल्लिंग कहते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसे हमें स्त्रीलिंग रूप में लिखना है। तो मालिक का स्त्रीलिंग रूप क्या आएगा? तो मालिक का होगा मालकिन। पिता का माता, बेटा का बेटी, शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, भाई का भाभी। तो इसी प्रकार हमें जो शब्द दिए गए हैं उसे स्त्रीलिंग रूप में कैसे लिखेंगे? तो मालिक का होगा मालकिन, पिता का माता, बेटा का बेटी, शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, भाई का भाभी। तो इसी प्रकार जो शब्द दिए गए उसके स्त्रीलिंग रूप हमें यहाँ पर इस प्रकार लिखने हैं। अब उसमें आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। इन शब्दों युग्मों से वाक्य बनाइए। यानी कि शब्द युग्मों को यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं उसका उपयोग कर कर यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है। तो पहला है हमारा हिल मिल। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? मिट्ठू भी गोपाल से हिल मिल गया था। पहला वाक्य हमारा क्या बनेगा? तो हिल मिल का वाक्य बनेगा कि मिट्ठू जो था वो गोपाल से हिल मिल गया था। इधर उधर, इधर उधर का वाक्य क्या बनेगा? तो कि गोपाल मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। इधर उधर का वाक्य क्या होगा? तो कि जो गोपाल था वो मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। मरहम पट्टी, तो उसका वाक्य क्या बनेगा? तो उसका वाक्य बनेगा कि मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। क्या वाक्य बनेगा? कि जो मिट्ठू था उसकी मरहम पट्टी होती रही। खेलते कूदते, उसका वाक्य क्या बनेगा? तो कि दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए।
कौन घर पहुंच गए? तो जो मिट्ठू और गोपाल था वो दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो इसी प्रकार हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य इस प्रकार बनाने हैं। कौन सा वाक्य बनेगा हमारा? तो हिल मिल का बनेगा। मिट्ठू भी गोपाल से हिल मिल गया था। इधर उधर का वाक्य बनेगा कि गोपाल मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। मरहम पट्टी का वाक्य बनेगा कि मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। खेलते कूदते, तो क्या होएगा उसका वाक्य कि दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। 6, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा गया है उसमें हमें 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो आपको सही उत्तर लगता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। प्रभाव का वर्ण विच्छेद होगा। प्रभाव का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो पहला है प प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ब प्लस आ प्लस व प्लस अ। प्रभाव प्रभाव तो ये हमारा नहीं है। दूसरा है प प्लस अ प्लस र प्लस भ प्लस आ प्लस व प्लस अ। और तीसरा है हमारा प प्लस र प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस व प्लस अ। तो हमारा क्या आएगा? पहला तीसरा वाला जो है हमारा प प्लस र प्लस अ वाला है वो हमारा सही आएगा। तो यहाँ पर ये जो सही का निशान है वो हमारा यहाँ पर लगेगा। ये जो है हमारा सही है। प्रभाव इससे बनेगा हमारा। बेहोश शब्द कैसे बना है? बेहोश शब्द कैसे बना है वो हमें यहाँ पर लिखना है कि बेहोशी शब्द कैसे बना है। तो बे प्लस ओसी, बेहोश प्लस ई, बेहो प्लस सी। तो ये हमारा बेहोशी शब्द इस प्रकार बना है। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा यहाँ पर। शब्दों के किस जोड़े में विलोम शब्द आए हैं? शब्दों के किस जोड़े में विलोम शब्द आए हैं? तो इधर उधर, मरहम पट्टी, जोड़ जोड़। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये इधर उधर वो हमारा विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा सही का निशान। तो यहाँ पर जो है हमारा शब्द के अर्थ, हमारी कहानी और हमारा अभ्यास और हमारा व्याकरण यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।